नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ भवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, करोड़ों की संपत्ति आपके हाथ लगने वाले हैं। जो पिछले समय अंतराल में आप मेहनत किए हैं, अब उसी का फल आपको मिलने का समय आ गया है। इसलिए चिंता छोड़ो और आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार होने वाले हैं, जिसे आने वाले वर्षों तक आप भूल नहीं पाएंगे। आज मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूँ, उसे अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस दिन बनने वाला दुर्लभ योग ग्रह संयोग संकेत दे रहा है कि इस राशि वालों में से बहुत से लोगों के जीवन में धन संपत्ति, पैतृक अधिकार, जमीन, मकान, वाहन, निवेश और अचानक मिलने वाले बड़े लाभ के ऐसे द्वार खुल सकते हैं जो बार बार नहीं खुलते हर किसी के लिए। करोड़ों की संपत्ति हाथ लगने का योग हर किसी की कुंडली में बार बार नहीं बनता, लेकिन जब शनिदेव और गुरु की ऊर्जा अनुकूल होकर कर्म का फल देना शुरू करती है, तो वर्षों की प्रतीक्षा एक ही समय में परिणाम देने लगती है। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लीजिए। आज का यह दिन केवल राशिफल नहीं, बल्कि आपके भाग्य का संकेत हो सकता है। इस राशि के स्वामी शनि हैं और शनि का सबसे बड़ा नियम है कि वे देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो व्यक्ति की पूरी स्थिति बदल सकती है। बहुत से इस राशि वाले पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से आर्थिक दबाव, कर्ज, रुके हुए कार्य, पैतृक विवाद, नौकरी की अस्थिरता, व्यापार में उतार चढ़ाव या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो आज का दिन आपके लिए आशा का संदेश लेकर आया है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति यह संकेत देती है कि जो धन अटका हुआ था, जो भुगतान रुक गया था, जो संपत्ति का मामला लंबा खींच रहा था, जो दस्तावेज अटके हुए थे, जो विरासत का अधिकार स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, उनमें गति आने की संभावना यह समय है। इन दिनों में कई लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसा अचानक भाग्य उनके पक्ष में खड़ा हो गया है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें पद प्रतिष्ठा, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए बड़ा सौदा, नया ग्राहक, दूर के क्षेत्र से लाभ, ऑनलाइन व्यापार में वृद्धि, साझेदारी में फायदा या निवेश पर अच्छा प्रतिफल मिलने के संकेत हैं। यदि आपने कभी जमीन, मकान, प्लॉट, कृषि भूमि, पैतृक संपत्ति, बैंक राशि, बीमा, शेयर, सोना या किसी पुराने आर्थिक मामलों के लिए प्रयास किया था, तो अब उनके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा अवसर एक परीक्षा लेकर आता है। आज लालच, जल्दबाजी, क्रोध, अहंकार, अपमानजनक भाषा और बिना सोचे समझे लिया गया आर्थिक निर्णय इस शुभ योग की शक्ति को कम कर सकता है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले यह समय उसे अच्छी तरह पढ़ें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर धन निवेश ना करें। परिवार के बुजुर्गों की सलाह को महत्व दें, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद में विशेष शक्ति रहेगी। प्रेम और संबंधों की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है, परिवार में शांति का वातावरण बन सकता है और किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है। जो लोग संतान की प्रगति को लेकर चिंतित थे, उन्हें संतोषजनक समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और सच्ची शिक्षा के अवसर का संकेत देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज सूर्यास्त के बाद यदि आप तिल के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे या शनि मंदिर में जलाते हैं, 7 बार मन ही मन ओम श्री शनिचराय नमः मंत्र का जाप करते हैं और अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो यह उपाय उनके जीवन में चल रही आर्थिक रुकावटों को कम करने और शुभ योगों को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। इस राशि वालों, इन दिनों आपके लिए ऐसा दिन बन सकता है
जिसे आप वर्षों तक याद रखें। यदि आप धैर्य, संयम और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह समय केवल धन ही नहीं बल्कि सम्मान, स्थिरता, संपत्ति और जीवन की नई शुरुआत का भी संकेत दे सकता है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसे पहचानिए, सही दिशा में एकदम कदम बढ़ाइए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो भाग्य भी उसी के साथ बदल जाता है। आने वाले दिनों में कुछ इस राशि वालों को पैतृक संपत्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। किसी पुराने कामकाज, रजिस्ट्री, विरासत, हिस्सेदारी, बंटवारे या कानूनी प्रक्रिया में लंबे समय से जो रुकावट बनी हुई है वह धीरे धीरे समाप्त होने के संकेत दे रही है। यदि आपके परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो आज का समय समाधान की दिशा में पहला कदम बन सकता है। कई लोगों के लिए यह भी संभव है कि किसी रिश्तेदार या परिवार के बड़े सदस्य की ओर से आर्थिक सहायता, उपहार, संपत्ति में हिस्सा या कोई अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो। जो लोग वर्षों से अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं उन्हें उपयुक्त अवसर मिल सकता है। जो लोग नया वाहन लेना चाहते हैं उनके लिए भी शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी और प्रभाव में भी वृद्धि का संकेत देता है। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिल सकता है। किसी पुराने प्रयास का परिणाम अचानक आपके पक्ष में आ सकता है। यदि आपने किसी प्रतियोगिता, इंटरव्यू, प्रमोशन, सरकारी प्रक्रिया या किसी चयन परीक्षा के लिए लंबे समय से मेहनत की है तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार का है। नया अनुबंध, बड़ा ग्राहक, दूर के क्षेत्र से लाभ, ऑनलाइन व्यापार में वृद्धि, साझेदारी से फायदा और निवेश पर अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। लेकिन एक बात का यह समय विशेष ध्यान रखें कि लालच में आकर यह समय कोई भी योजनाएं में धन न लगाएं। ग्रह शुभ है परंतु विवेक बनाए रखना आवश्यक है। आज के दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बात को महत्व देंगे। परिवार में आपका सम्मान बढ़ सकता है। जो लोग लंबे समय से मानसिक तनाव, अकेलापन या असफलता की भावनाओं से गुजर रहे हैं उन्हें भीतर से नई ऊर्जा महसूस होगी। कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे उनके जीवन में कोई नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह समय केवल धन का नहीं बल्कि आत्मबल, निर्णय क्षमता और आत्मिक जागरण का भी संकेत देता है। शनिदेव का प्रभाव आपको कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यदि आपने पिछले समय में ईमानदारी, धैर्य और परिश्रम के साथ काम किया है तो वह अब फल आपको मिलने की संभावना है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि इन दिनों में इस राशि वालों के लिए इतना विशेष क्यों माना जा रहा है। इस समय ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह केवल सामान्य लाभ के संकेत नहीं देती बल्कि उन लोगों के लिए भी आशा का द्वार खोलती है जिन्होंने जीवन में कई बार हार, निराशा और आर्थिक संघर्ष का सामना किया। बहुत से इस राशि वाले ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की लेकिन उन्हें उनका उचित फल नहीं मिला। किसी ने नौकरी में परिश्रम किया पर पदोन्नति नहीं मिली। किसी ने व्यापार में निवेश किया पर लाभ नहीं हुआ। किसी ने परिवार के लिए त्याग किया पर सम्मान नहीं मिला और किसी ने पैतृक संपत्ति के लिए लंबे समय तक कानूनी या पारिवारिक संघर्ष झेला। यदि आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं तो यह समय आपके लिए कर्म फल के जागरण का समय हो सकता है। शनिदेव की विशेषता यह है कि वे व्यक्ति को पहले परखते हैं, उनके धैर्य, ईमानदारी और कर्म की परीक्षा लेते हैं और जब समय आता है तो ऐसा फल देते हैं कि पिछले वर्षों की कमी एक साथ पूरी होती हुई प्रतीत होती है। आज बनने वाला शुभ योग संकेत देता है कि आपके जीवन में किसी पुराने प्रयास का परिणाम अचानक सामने आ सकता है। जिस कार्य को आपने लगभग छोड़ दिया था वही कार्य अब सफलता का कारण बन सकता है। जो दस्तावेज वर्षों से अटके थे उनमें प्रगति हो सकती है। जो भुगतान लंबे समय से रुका था वह मिल सकता है।
किसी सरकारी योजना, बैंक प्रक्रिया, बीमा, निवेश, शेयर, भूमि, मकान, प्लॉट, कृषि भूमि या पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में गति पकड़ सकता है। कुछ लोगों को ऐसे भी अनुभव होगा कि उन्हें बिना अपेक्षा के धन प्राप्त हो रहा है। यह धन किसी पुराने निवेश, किसी रिश्तेदार की सहायता, किसी विरासत, किसी कानूनी निर्णय, किसी बोनस, किसी व्यापारिक लाभ या किसी अप्रत्याशित अवसर के रूप में सामने आ सकता है। यही कारण है कि इस समय को करोड़ों की संपत्ति हाथ लगने वाले युग के रूप में देखा जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को वास्तव में करोड़ों रुपए मिलेंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में ऐसा आर्थिक अवसर आ सकता है जो आपकी आने वाली कई वर्षों की स्थिति बदल दे। यदि आपके पास पहले से कोई संपत्ति है तो उसका मूल्य बढ़ सकता है। यदि आप नई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उचित अवसर मिल सकता है। यदि आप घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए संसाधन टूटने की संभावना है। यदि आप किराए के घर में रहते हैं तो अपने घर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी दिखाई देता है। नया अनुबंध, बड़ा ग्राहक, दूर के क्षेत्र से व्यापार, ऑनलाइन माध्यम से आय, साझेदारी में लाभ, मशीनरी, वाहन निर्माण, कृषि, धातु, तकनीकी, शिक्षा, परामर्श, डिजिटल कार्य, आयात निर्यात या निवेश से जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं। लेकिन ग्रह भी यह संकेत देते हैं कि अवसर के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आपको सही निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में किसी योजनाओं में धन न लगाएं। किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास न करें जो केवल बड़े लाभ का वादा कर रहा हो। आज विवेक ही सबसे बड़ा रक्षक है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह समय शुभ है। अधिकारी वर्ग का सहयोग भी मिल सकता है। लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति, वेतन वृद्धि, नई जिम्मेदारी, स्थान परिवर्तन या किसी प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। यदि आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, चयन प्रक्रिया या सरकारी अवसर के लिए तैयारी की तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। उन क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता, आत्मविश्वास और अच्छे परिणाम का है। परिवार की दृष्टि से देखें तो घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत और सहयोगपूर्ण हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से पूरे घर में खुशी का वातावरण बन सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर यह समय आपको मिल सकती है। विवाह योग्य लोगों के लिए संबंध बनने की संभावना बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में यदि दूरी या तनाव था तो संवाद के माध्यम से सुधार संभव है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सावधानी भी आवश्यक है। शनिदेव कर्म के देवता है। यदि इस समय आप किसी का अधिकार छीनने की प्रयास करेंगे, किसी को धोखे देने, झूठ बोलकर लाभ कमाने, रिश्वत, छल कपट, अपमान, बुजुर्गों की अवहेलना, गरीब का धन रोकना या किसी जरूरतमंद की सहायता न करने जैसा कर्मों में शामिल होते हैं तो यह शुभ समय कमजोर पड़ सकता है। इसलिए आज विशेष रूप से सत्य, ईमानदारी और संयम का पालन करें। किसी भी आर्थिक निर्णय में पारदर्शिता रखें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। माता पिता या गुरुजनों का सम्मान करें। यदि संभव हो तो किसी गरीब, मजदूर, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, काले तिल, उड़द, सरसों का तेल, कंबल या अपनी क्षमता के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु दान करें। ऐसा माना जाता है कि शनि की कृपा सेवा और निम्रता से सबसे अधिक प्राप्त होती है। आज शाम के समय कुछ क्षण शांत बैठकर अपने जीवन के पिछले संघर्षों को याद करें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको धैर्य दिया। कई बार सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि सही समय पर मिला अवसर होता है और आज का दिन उसी अवसर का संकेत लेकर आया है। जो लोग लंबे समय से यह सोच रहे थे कि उसका भाग्य कब बदलेगा, उसके लिए यह समय आशा का दीपक जला सकता है। यदि आप अपने कर्म, धैर्य और विवेक को बनाए रखते हैं तो आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति, सामाजिक सम्मान, पारिवारिक स्थिरता और मानसिक संतुलन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है।
इसलिए आज का दिन केवल भविष्य जगाने का नहीं बल्कि भविष्य बनाने का दिन है। तो ऐसे में आप अपनी ओर से किसी प्रकार की गलती ना करें और किसी को अपमान ना करें, खुद पर घमंड भी ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा समय शुरू होते ही खुद पर घमंड करने लगते हैं। कुछ लोगों को कोई बड़ी लाभ मिल जाता है, वह थोड़ी ऊंची लेवल पर चले जाते हैं तो वह दोस्तों भिखारियों को महत्व नहीं देने लगते हैं, जरूरतमंद लोगों को महत्व नहीं देने लगते हैं, यहाँ तक कि माता पिता को भी नहीं सुनने लगते हैं। ऐसे में उसका शुभ समय जो आने वाला होता है वह वहीं से फिर बेकार होने लगता है, वहीं से अशुभ समय में बदल जाता है। इसलिए ऐसा काम आपको नहीं करना है दोस्तों। हर किसी से मिलजुल कर रहना है और कभी खुद पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी खुद पर घमंड करना हमारे अच्छे दिनों को खराब कर देते हैं, अच्छे दिनों को आने से रोक देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें।